नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। तीर्थयात्रियों का नया जत्था पंथा चौक आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों से पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए रवाना। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए तीर्थयात्रियों के चेहरे पर उत्साह का भाव। आज है अमरनाथ यात्रा का 38वां दिन। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा झटका। ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। याचिका में की गई थी विवादित परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित रखने की मांग। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया दिल्ली सेवा बिल। बिल पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हुआ वाद पलटवार। बिल के पास होते ही भड़क उठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के लोगों के वोट और अधिकारों का किया है अपमान। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने चुनाव के मद्देनजर चल दिया बड़ा दाव। कहा, अगर राज्य में दोबारा हुई हमारी सरकार की वापसी तो वेस्टर्न एक्सप्रेस और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों जगह का बंद कर दिया जाएगा टोल। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीते साल नवंबर में बीएमसी को सौंपी गई थी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे दोनों के रखरखाव की जिम्मेदारी, तो हम इन दोनों हाईवे के लिए क्यों भर रहे हैं टोल? मुंबईकरों पर क्यों पड़ रही है दोहरी मार? क्यों जा रहा है राज्य सरकार और एमएसआरडीसी को टोल का सारा पैसा? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, कॉमन पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के जंजाल ने बर्बाद कर दी है युवाओं की जिंदगी। सुरजेवाला के अनुसार 6 और 7 अगस्त को आयोग द्वारा आयोजित की गई अलग अलग परीक्षाओं में मिले 100 में से 41 सवाल कॉमन। इससे साफ होता है कि अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है खुली हेराफेरी और गुड़ी युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने की रची गई है साजिश। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदा मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए किया गया सस्पेंड। राज्यसभा में आज सभापति जगदीश धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच हुई तीखी नोकझोंक। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कार्यवाही में बाधा डालने और सभापति का अनादर करने के मामले में पेश किया प्रस्ताव, जिस पर सभापति ने टीएमसी सांसद पर की निलंबन की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के कैबिनेट में मंगलवार को किया बड़ा बदलाव। कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास मौजूद सेवा और सतर्कता विभाग अब आतिशी मारलेना को सौंपा गया। दिल्ली सेवा बिल के राज्यसभा से पास होने के एक दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल सरकार ने उठाया ये कदम। संसद का मानसून सत्र खत्म होते ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बीजेपी करेगी करारा पलटवार। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों की संसदीय दल की बैठक में किया बड़ा ऐलान। कहा, संसद का सत्र खत्म होते ही देश में चलाया जाएगा एक अभियान जिसमें तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को भारत छोड़ने का लिया जाएगा नारा। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की तत्कालीन आयुक्त शैलजा दराड़े को नौकरी देने के बहाने धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे पुलिस के अनुसार शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने का वादा करके 44 लोगों को धोखा देने के आरोप में शैलजा दराड़े की हुई है गिरफ्तारी। जुलाई महीने में राज्य सरकार ने आरोप लगते ही कर दिया था दराड़े को निलंबित। होम लोन से लेकर अन्य कर्ज की ईएमआई में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का इंतजार हो सकता है लंबा। 8 अगस्त से शुरू हो रही भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा समिति की बैठक में प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट में कटौती के नहीं दिख रहे हैं आसार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की मौजूदगी में 8 से 10 अगस्त को होगी मौद्रिक नीति समिति की बैठक। सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 46 करोड़ 79 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक निजी कंपनी के निदेशकों के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मामला। ग्रीन डायमंड बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के आरोपी निदेशकों का नाम है चंपत ऋखभ चंद संघवी, दीपक ऋखभ चंद संघवी और अश्विन आर शाह। छापेमारी के दौरान सीबीआई को मिले कई आपत्तिजनक दस्तावेज। मुंबई शहर के भीड़भाड़ वाले दादर रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी और लूटपाट की कोशिश। विरोध करने पर कथित महिला को चलती ट्रेन से दिया धक्का। ट्रेन से गिरी महिला को घायल अवस्था में पहुंचाया गया अस्पताल। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक बार फिर आतंकी हमले से दहलाने की धमकी। मंत्रालय के कंट्रोल रूम में फोन कर अज्ञात शख्स ने दी धमकी। कड़ी जद्दोजहद के बाद मुंबई पुलिस ने 61 साल के प्रकाश किशन चंद खिमानी को कांदिवली इलाके से किया गिरफ्तार। नशे में था आरोपी। झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस ने 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पीएलएफआई के सरगना खीरा बोदरा के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस समेत पुलिस ने जब्त की नकदी।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोमवार की देर रात एक बड़ा आतंकी हमला। इस हमले में यूनियन काउंसिल के चेयरमैन समेत कुल 7 लोगों की मौत। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बलूचिस्तान के पंजगुर जिले में लैंडमाइन ब्लास्ट के माध्यम से इस वारदात को दिया गया अंजाम। रिमोट कंट्रोल से उड़ाया गया वाहन। अमेरिका में आज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश होने की जताई जा रही है आशंका। कुछ इलाकों में बवंडर को लेकर भी जारी किया गया अलर्ट, जिसे देखते हुए सरकारी कार्यालयों को जल्द कर दिया गया बंद और 2000 से अधिक उड़ानों को कर दिया गया रद्द। रतलाम जिले से गुजर रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे अब किसानों के लिए बनता जा रहा है परेशानी का सबब। नामली क्षेत्र के बड़ौदा, कांडरवासा और मेवासा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की जमीन इस बार हुई जलमग्न। वहीं 8 लेन निर्माण करने वाली कंपनी ने किसानों के खेत की तरफ जाने वाले सभी रास्ते कर दिए बंद। पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टली। आनंद मोहन के वकील के मुताबिक अदालत की व्यस्तता की वजह से केस की नहीं हो पाई लिस्टिंग। अब 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में टली सुनवाई। आज कोर्ट में तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट के मान्य या अमान्य होने पर थी सुनवाई। अब इस मामले में 12 सितंबर को होगी जिरह। सीबीआई ने कोर्ट से मांगा और समय। काफी हंगामेदार नजर आ रहा है संसद का मॉनसून सत्र। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। कहा, मणिपुर के युवा मांग रहे हैं न्याय, जबकि केंद्र सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर साध रखी है चुप्पी। इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए विपक्ष लेकर आया है अविश्वास प्रस्ताव। वहीं 10 अगस्त को चर्चा का जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान। कहा, देश से महंगाई मिटाने के लिए केंद्र में हुई थी मोदी सरकार की ताजपोशी, लेकिन आज वही सरकार लोगों पर डाल रही है महंगाई का बोझ और महंगाई की मार से आम जनता पूरी तरह से त्रस्त। झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए किया विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला। कहा, मोदी सरकार ने गरीबों के हितों में किया है काम, यही वजह है कि आज उन्हें हराने के लिए एकजुट हो रहा है समूचा विपक्ष। लेकिन 2024 के चुनाव में जनता उन्हें सिखाएगी सबक। संसद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर चुटकी लेते हुए कसा तंज। कहा, सोनिया गांधी करना चाहती हैं अपने बेटे को सेट और दामाद को करना चाहती हैं भेंट। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो करती हैं काम। मैं सोनिया गांधी का करता हूं सम्मान। दिवंगत माफिया डॉन अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित करेगी यूपी पुलिस। साथ ही गुड्डू मुस्लिम के शिवकुटी इलाके वाले निवास पर धारा 82 के तहत कार्रवाई करेगी पुलिस। इससे पहले माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को घोषित किया गया है भगोड़ा। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।